Hi students, welcome to GPC online lectures. In this video, we are going to discuss oil circuit breakers. In circuit breaker, in previous video, circuit breakers are four types: air blast, oil circuit breaker, SF6, vacuum circuit breaker. In previous video, we discussed about air blast circuit breaker. Now in this here, this is oil circuit breaker we are going to discuss. In this type of circuit breaker, oil is used but mineral oil is preferable. हम लोग कोई भी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिनरल ऑयल को प्रेफर करते हैं. क्यों? यही मिनरल ऑयल हम लोग ट्रांसफार्मर में भी यूज़ कर रहे हैं. इट एक्ट्स बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी देन एयर. हम लोग पिछले वीडियो में देखा है एयर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लास्ट का आग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दिस oil will act as a better insulating media than the air. The moving contacts and fixed contacts are immersed inside the insulating oil. If we see in coming slides, we can see the moving contact and fixed contacts. These are immersed in the oil. And in this point, you can see at the moment of fault, these contacts are going to open. When the contacts are opened, initially वहाँ आग शुरू हो जाएगा. ये आग मतलब हीट. ये हीट के चलते ऑयल डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा. फाइनली ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस पूरा वो आग को खत्म करेगा. Different types of oil circuit breaker. In previous lecture we discussed about air circuit breaker. There are also three types of air circuit breakers are there: axial, radial, cross blast. Like this, in oil circuit breaker we have two types. First one is bulk oil circuit breaker. इसमें हम लोग को ज़्यादा तेल चाहिए. दूसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसमें हम लोग को बहुत कम ऑयल चाहिए. Now we are going to discuss about bulk oil circuit breaker. In bulk oil circuit, BOCB मतलब bulk oil circuit breaker. Oil is used as arc quenching media and also for insulating media in between earth parts of circuit breaker and current carrying conductor. In this we are going to use oil. यही ऑयल हम लोग इंसुलेशन की तरीका से यूज कर रहे हैं, और जो आग लगेगा वो आग को बंद करने के लिए यही ऑयल को यूज कर रहे हैं हम लोग. The same ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल इज यूज. हम लोग ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, वही ऑयल को यहाँ भी हम लोग यूज कर रहे हैं. Bulk oil circuit breaker. Here you can see diagram. This is the bulk oil circuit breaker diagram. So if I take, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है. From here I am giving supply and this is contact. Here you can see this is one arrangement. During the normal operating condition, this rod will be pushed up, so these two will be in contact. ये दोनों ब्लैक जो है एक साथ में जोड़ेगा. जब फॉल्ट आ गया वो नीचे जाएगा. ये नीचे जाना शुरू होगा तब इसके बीच में आर्क बन जाएगा. वो आर्क को खत्म करने के लिए ये पूरा जो लाइट ब्लू में दिखाई दे रहा है ये ऑयल है. ये ऑयल पूरा बंद करेगा. ये आर्क को कैसे बंद करेगा? When the arc is formed here, ये आर्क है, इसके चलते ज़्यादा हीट हो जाएगा. वो हीट क्या करेगा, ये ऑयल को आयनाइजेशन करेगा. आयनाइजेशन प्रोसेस जब शुरू होगा, ये दिस ऑयल विल फॉर्म एज ए हाइड्रोजन बबल. The hydrogen bubble finally it will create hydrogen gas. The hydrogen gas is going to quench the arc. If you see the parts of this bulk oil circuit breaker, this is a bushing मतलब एक insulator. ये जो है कंडक्टर, यहाँ से हम लोग सप्लाई दे सकते, यहाँ से ले सकते हैं ऐसा.
डाइलेक्ट्रिक ऑयल, ये जो है डाइलेक्ट्रिक ऑयल पूरा ये मूविंग कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, ये दोनों फिक्स्ड है, फिक्स्ड कांटेक्ट। दिस इज द आर्क, ये पूरा टैंक है। आइए अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इन दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। पावर सिस्टम एंड ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है कम से कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्विश करना, और वही काम ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ट्रांसफॉर्मर ऑयल का यूज किया जाता है, जो कि एक मेटालिक टैंक में फिल्ड रहता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हाई रहता है, और यहाँ पर जो ऑयल रहेगा वो इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, जो कि हाई कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ रहता है। इसमें जो बुशिंग रहता है वो पोर्सलेन इंसुलेटर का बना हुआ रहता है, जो कि कंडक्टर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसमें एक आउटलेट वाल्व रहता है, जो कि टैंक में बनने वाले गैस को रिलीज करता है। वर्किंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जो दोनों कॉन्टैक्ट रहेगा वो एक दूसरे से क्लोज रहता है और कंटिन्यू करंट को कैरी करता है। और जब सिस्टम में किसी टाइप का फॉल्ट अकर होता है तो उस कंडीशन में ऑयल सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होता है तो उसके बीच में आर्क स्टक हो जाता है। और वहाँ पे आर्क जनरेट क्यों होता है? क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाता है, हीट के कारण आयोनाइज हो जाता है। जब दोनों कॉन्टैक्ट के बीच के पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे वो कंडक्टर का काम करने लगता है और वहाँ से करंट फ्लो होने लगता है, जो कि एज ए स्पार्क दिखता है। और उस स्पार्क के कारण रैपिडली हीट इंक्रीज होने लगता है, और हीट के कारण जो उस टैंक में ऑयल रहता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, वो हीट होने लगता है। जब ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस रहता है वो एयर के साथ मिक्स होकर लॉट्स ऑफ बबल में डिकम्पोज हो जाता है। और जो बबल्स रहता है वो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क बन रहा है उसके चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाता है। जो आर्क है वो आयोनाइज पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जो बबल्स रहता है वो आयोनाइज्ड पार्टिकल को डी आयोनाइज्ड कर देता है, जिसके कारण जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। वहाँ पे आर्क पूरी तरह से क्वेंच हो जाता है। इस तरह से जो सर्किट रहता है वो ओपन हो जाता है और उससे जो कनेक्टेड डिवाइस रहता है वो डैमेज होने से बच जाता है। Yeah, this is how it is going to work. If we discuss about advantages of oil circuit breaker and disadvantage, first we'll discuss advantage. Good cooling property because of decomposition. When we are using this oil, जब आर्क शुरू होगा, at that condition oil is going to decompose. When decomposition happen, it is going to provide good cooling. Oil has high dielectric strength. इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ऑयल का, मतलब ज़्यादा वोल्टेज संभाल कर सकता है ऑयल। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर between earth and live parts. When we use this oil, even if we touch the tank, we will be in safe zone.
Why? Because of this oil, it is going to provide the insulation. The oil used here will absorb the energy while decomposing. Whatever the oil we are using here, this oil is going to absorb the energy, means जो heat आ रहा है ये heat energy को oil absorb करेगा. Disadvantages ये है, it will not permit high speed of operation. जब आग शुरू हो गया तुरंत बंद करना ये ऑयल सर्किट ब्रेकर से नहीं होगा. ये ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो पूरा आग को बंद करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा. क्यों? पहले वो हाइड्रोजन बबल फॉर्म होना है, इसके बाद वो हाइड्रोजन गैस जो बन गया वो गैस क्या करेगा, पूरा ये आग को बंद कर देगा. इसके लिए थोड़ा टाइम लेगा. इट टेक्स लॉन्ग आर्किंग टाइम, मतलब ये आर्क ज्यादा टाइम तक रहेगा. ये एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ये सब ठीक है, लेकिन ये हम लोग यूज करने के लिए ज्यादा ऑयल चाहिए. इसके चलते हम लोग एक और सर्किट ब्रेकर को इन्वेंट किया है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसमें हम लोग को बहुत कम ऑयल से काम हो जाएगा. इट इज अ सर्किट ब्रेकर दैट यूटिलाइजेस ऑयल एज इंटरप्टिंग मीडिया. यहाँ भी हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं सर्किट आर्क को बंद करने के लिए. द मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर विल प्लेस द इंटरप्टिंग यूनिट इन एन इंसुलेटिंग चैम्बर एट द लाइव पोटेंशियल. जो भी मूविंग कांटेक्ट, फिक्स्ड कांटेक्ट वो है हम लोग ऑयल के अंदर रखेंगे, बट इंसुलेटिंग मटेरियल इज अवेलेबल इन द इंटरप्टिंग चैम्बर. वो वहाँ पे हम लोग को ये ऑयल इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा. इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ ऑयल, सो इट इज कॉल्ड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसमें बहुत कम चाहिए हम लोग को तेल. Here you can see oil circuit breaker, minimum oil circuit breaker diagram. ये जो है टॉप चैम्बर, यहाँ जो भी हवा बन गए, गैस बन गए, यहाँ आएगा. ये ऑयल लेवल है. ब्रीथर मतलब हवा बाहर जाना है नहीं तो अंदर आना है. ये ब्रीथर में से बाहर जाएगा और अंदर आएगा. गैस वेंट जो है जब भी ये ऑपरेट हो गया, मतलब फॉल्ट के चलते ऑपरेट हो गया, पूरा गैस बन जाएगा. वो गैस ये गैस वेंट से हम लोग बाहर निकल सकते हैं. सर्किट ब्रेकर चैम्बर, ये पूरा हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर चैम्बर. ये पूरा आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस, ये जो है आर्क को कम करने के लिए हम लोग को यूज हो जाएगा. ये फिक्स्ड कांटेक्ट है ऊपर, नीचे जो है मूविंग कांटेक्ट. ये नीचे ऑपरेटिंग रॉड को कनेक्ट हो जाएगा. जब भी फॉल्ट आ गया ये इसको नीचे खींचेगा, तब ये ओपन हो जाएगा. हम लोग का डिवाइस जो कुछ कनेक्ट किया है वो बच जाएगा. दिस इज सपोर्टिंग चैम्बर फॉर सपोर्टिंग ऑल दिस. ग्लास फाइबर एनक्लोजर हियर फॉर कीपिंग ऑयल. वी आर गोइंग टू कीप द एनक्लोजर. अगर हम लोग इसको पूरा साफ करना तो यहाँ ड्रेन वाल्व से पूरा ऑयल को निकाल लेंगे. इसको अच्छे से साफ करके चेक करके फिर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. सपोज व्हेन द फॉल्ट अकर्ड हियर, फ्रॉम हियर वी आर गिविंग सप्लाई. ओके, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ से सप्लाई लेंगे. Here we are going to connect to some load. If fault occurred here, what will happen? It is going to damage total this system. But when the fault occurred here, immediately here we are going to keep some relays that will sense the current, how the fault will occur due to short circuits. So short circuit means मान लीजिए अभी हम लोग 50 एम्पेयर का डिजाइन किया है. ये सर्किट जो है जब भी यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गए वो 200 एम्पियर थी, 500 एम्पियर, ऐसे ज्यादा करंट आएगा. जब करंट बढ़ गया इतना जल्दी, यहाँ रिले जो है, यहाँ एक रिले कनेक्ट करेंगे. ये रिले क्या करेगा, नीचे ये ऑपरेटिंग रॉड के लिए जो मोटर हम लोग रखा है इसको सप्लाई देगा. तुरंत ही क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा.
तब ये रॉड जो है नीचे आएगा, हम लोग को ये ओपन हो गया, पूरा लोड जो है बच जाएगा। लेकिन ये ओपन होने के टाइम में क्या होगा, यहाँ हाई वोल्टेज के चलते आग शुरू हो जाएगा। पहला ये आर्किंग एक्सटिंक्शन डिवाइस जो है बहुत कम कर देगा आर्क को, और ये ऑयल जो है पूरा कूलिंग करेगा। So like this it is going to work. Now we are going to see advantages of minimum oil circuit breaker and disadvantages of minimum oil circuit breaker. The first advantage is it require less maintenance. हम लोग एक बार इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इफ इट इज बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, वहाँ हम लोग को ऑयल ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर it will require very less maintenance. It is suitable for both automatic operation and manual operation. When the fault occurred, it is going to open the circuit automatically. मतलब अपना से रिले सेंस करेगा ज़्यादा करंट चल रहा है, इसके चलते डिवाइस खराब हो जाएगा। So it is going to stop the circuit automatically. If suppose we want to do some maintenance work, थोड़ा इंसुलेटर खराब हो गया, बाद में ये पूरा ये ब्लास्ट होने के चांसेस है, अभी हम लोग इसको रिपेयर करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना से जाके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर सकते हैं मैनुअली। मतलब वी हैव टू ओपन इट, वी हैव टू गो एंड ऑपरेट द कॉन्टैक्ट, सो इट इज मैनुअल। हम लोग खुद से जाके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो जब फॉल्ट आ गया अपना से ऑटोमेटिकली भी ये ऑन ऑफ हो जाएगा। थर्ड वन इज इट रिक्वायर ए स्मॉलर स्पेस। इफ रिमेंबर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर वो बहुत लंबा है, ये रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। लेकिन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो वी कैन कीप दिस इन लेस स्पेस। इफ यू गो फॉर लेआउट ऑफ द substation, there is no need to give much space for the circuit breaker. In small space we can place this circuit breaker, minimum oil circuit breaker. The cost of breaking capacity is MVA is also less. The cost of breaking capacity in MVA is also less. मतलब हम लोग मेगा वोल्ट एम्पियर ज़्यादा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत मतलब ज़्यादा पावर को यूज करने के लिए भी ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर बहुत कम कास्ट है। थोड़े से कास्ट इन्वेस्ट करके हम लोग ज़्यादा सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को यूज करके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज, फर्स्ट डिसएडवांटेज, ऑयल डिटोरिएट्स बिकॉज ऑफ कार्बनाइजेशन। मतलब हियर यू कैन सी, sorry, this is the fixed contact, this one is the moving contact. When this contact started separating, then there is going to form an arc. In order to cool this arc, whatever the oil is there surrounding this oil is going to become carbonization, means ये आग के चलते ये पूरा एक कार्बन जैसा बन जाएगा। Because of this oil is going to spoil, deteriorate, मतलब इसका लाइफ टाइम जो है कम हो जाएगा। Next point, there is a possibility of explosion and fire. As we know, we are using very less area, and less oil. If suppose it could not able to stop the fire, whatever the oil we are using, if suppose the arc is continuing for a long time, then what will happen, the total oil is going to, first of all oil will spoil,
इट इज गोइंग टू डिटोरेट मतलब ये पूरा ऑयल खराब हो जाएगा। खराब होने के से पहले ये आग को बंद करना है। अगर ये बंद खराब हो गया तो क्या होगा, पूरा ऑयल खराब हो गया तो ये हीट के चलते जो आर्क जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट के चलते क्या होगा, पूरा सिस्टम ब्लास्ट होने का चांसेस है। ये डिसएडवांटेज है। ओके, थैंक यू।